आज करेंगे हम नायक 2.0 का सेट नंबर 7। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहते हैं? अंकिया नाट। और ये सत्रिया असम का नृत्य है। ये 500 वर्ष पुराना है और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ये शामिल 2000 में हुआ। इसके फाउंडर हैं श्रीमंत शंकर देव। और वैष्णव मठो और संगीत है बोरगीत। ठीक है, खेल भी होता है इसमें, बहुना खेल होता है। और भगवान कृष्ण की जो कहानियाँ होती हैं, मिट्टी पर व्यायाम होता है, उसको माटी अखोरा कहा जाता है, सत्रिया से रिलेटेड है। भाषा है ब्रजावली और पुरुष नर्तक को भांगी, महिला को सीमांगी। त्योहारों के अवसर पर भोकोट जो है मेल करते हैं। भोकोट नृत्य भोकोट भी कहा जाता है क्षत्रिय नृत्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख कलाकार क्षत्रिय नृत्य के गुरु जतिन गोस्वामी, इनको पद्म विभूषण मिला है 2025 में। गुरु जतिन गोस्वामी। शारदीय सेकिया, मणिक बोरबायन, मुकुंद सेकिया, भावेन बोरबायन। ठीक है, इसको संयुक्त नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 2023 में भावेन बोरबायन को। ठीक है, तो इसको ये पता नहीं क्या है। आगे, सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई ढाका में। नेपाल में कि काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। 1987 में ये बना। ठीक है, सदस्य हैं 8वां अफगानिस्तान। 14वें सम्मेलन में ये जुड़ा। पर्यवेक्षक देश 9 हैं। पहले महासचिव जो थे वो अबुल एहसान थे बांग्लादेश के। और पहले भारतीय जो हैं शीलकांत शर्मा, पहले भारतीय अध्यक्ष थे सार्क के। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं गुलाम सरवर। ये हैं अपने बांग्लादेश की। ठीक है, फर्स्ट भी बांग्लादेश के अबुल एहसान और वर्तमान में जो है गुलाम सरवर हैं। सार्क यूनिवर्सिटी जो है नई दिल्ली में है। और सार्क विकास कोष ये है अपना थिम्पू में। सार्क फूड बैंक ये पाकिस्तान में। सार्क विकास कोष थिम्पू में, यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और फूड बैंक जो है अपना पाकिस्तान में। ठीक है, ऊर्जा भंडार बोलते हैं इसको। आगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए मिलते हैं? 25 लाख रुपए। पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 1 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पहले 15 लाख राशि मिलती थी, पहले 10 लाख मिलती थी, अब 25 लाख हो गई। और 15 लाख के विजेता अर्जुन पुरस्कार में और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट में, इनमें जो है 15 लाख की मिलती है। अर्जुन 1961, द्रोणाचार्य 1985 से शुरू हुआ। ठीक है, 4 साल के अनुभव के लिए अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद और द्रोणाचार्य जो नियमित शुरुआत हुई 2002 में। ठीक है, 10 लाख रुपए की राशि मिलती है मेजर ध्यानचंद में। और द्रोणाचार्य नियमित जो पुरस्कार होता है 2002 में शुरू हुआ। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत इसकी 1991-92 में हुई। यही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत। पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद हैं, ये शतरंज के हैं। ठीक है, पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं कर्णम मल्लेश्वरी, फर्स्ट महिला। सबसे युवा अभिनव बिंद्रा 2000 और 2001 इसके बीच इन्हें मिला। ठीक है, पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, हॉकी में धनराज पिल्लई, बैडमिंटन में पी गोपीचंद्र जो हैं बैडमिंटन में फर्स्ट, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, जो खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2024 में 4 व्यक्तियों को मिला। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, आगे, देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में। बेंगलुरु में केम्पगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा चेन्नई। BR अम्बेडकर जो है नागपुर में। और सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में है। और गोपीनाथ बारदोली ये असम के गुवाहाटी में है हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। राजीव गांधी हवाई अड्डा ये हैदराबाद। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। राजीव गांधी हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर डे किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर M विश्वेश्वरैया। इनकी बुक है नेशन बिल्डिंग और 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम की याद में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को।
15 अक्टूबर को छात्र दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर डे या अभियंता डे, ठीक है। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी 2007 से स्टार्ट हुआ। बाल दिवस 14 नवंबर पंडित नेहरू। सद्भावना दिवस 20 अगस्त राजीव गांधी के लिए सद्भावना दिवस इनके जन्म दिवस पर 20 अगस्त को। सुशासन अटल जी 25 दिसंबर। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सरोजिनी नायडू, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की याद में 13 फरवरी को मनाया जाता है, हर 13 फरवरी को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को दुग्ध दिवस जो है वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे। आगे कैप्टन कूल के नाम से धोनी, और हरियाणा हरिकेन कपिल देव, चीकू कोहली, रॉक स्टार जडेजा, हिटमैन रोहित, बिग शो ग्लेन मैक्सवेल बिग शो, यूनिवर्स बॉस गेल, मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स, गब्बर धवन, मिस्टर IPL रैना, कूल कैट विलियमसन, द स्विंग प्रिंस भुवनेश्वर, द प्रिंस शुभमन गिल। आगे बढ़ते हैं। द 7th सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक जो है ताहिरा कश्यप खुराना। 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर ये पुस्तक है ताहिरा कश्यप खुराना। ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है मिस्टर फनी बोन्स, ठीक है। और लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ट्विंकल खन्ना की। वेलकम टू पैराडाइज, लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और मिस्टर फनी बोन्स, ये है अपनी ट्विंकल खन्ना की ये बुक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी बाइबल ये करीना कपूर की पुस्तक है प्रेगनेंसी बाइबल। और एड फाइंड्स आ होम ये आलिया भट्ट की बुक है, एड फाइंड्स आ होम आलिया भट्ट। और अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा, अनफिनिश्ड। द मॉडर्न गनफुल ये अपनी सोनाली बिंद्रा। द मॉडर्न गुरुकुल है ये, द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा। और जो माई लाइफ इन साइन क्या है इंडेसाइन, ये है गौरी खान की, माई लाइफ इन द साइन गौरी खान। कल्कि कोचलिन द एलिफेंट इन द बॉम्ब, द एलिफेंट इन द बॉम्ब ये पुस्तक है कल्कि कोचलिन द एलिफेंट इन द बॉम्ब। आगे सुमिलित करें सही सुमिलित। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अच्छा ये राज्य के टोटल नीति निर्देशक तत्व इसमें लिखे गए हैं, इनको पढ़ते हैं। 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। 38 में लोक कल्याण के लिए बात होती है। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 43 का बी जो है सहकारी समितियाँ, 43 बी। 51 में शांति सुरक्षा बनाए रखेगा, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है। प्रौढ़ शिक्षा इसके लिए नहीं है, ये गलत है, ये कुछ नहीं। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी 43 का भी सहकारी समितियाँ और कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 43। 39 का ये निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी विधिक सहायता गरीबों के लिए। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा 1 से 6 वर्ष तक आर्टिकल 45, ठीक है। समान कार्य और समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी। और 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है। और 39 का ए गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और अनुसरणीय नीति तत्व। और डी में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, UCC 44 समान नागरिक संहिता, SC ST EWS आर्थिक शिक्षा हित जो आर्टिकल 46 में है। और पोषाहार और लोक स्वास्थ्य 47 और कृषि और पशुपालन 48। 47 में क्या है पोषाहार लोक स्वास्थ्य और 46 में SC ST EWS आर्थिक शिक्षा हित। पर्यावरण सुरक्षा जो है आर्टिकल जो है 48 का ए में। 49 में राष्ट्रीय महत्व जो हैं स्मारक उनकी सुरक्षा और कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग 50 में है। 51 में शांति सुरक्षा। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में PM इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 10 जोड़े गए और इस समिति में 12 सदस्य थे। भाग 4A और आर्टिकल 51A
में ये जोड़े गए। और जो 11वां है शिक्षा वाला, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान इन्होंने 8 की वो मांग की थी, सरदार स्वर्णिम सिंह समिति की सिफारिश पर 8 इन्होंने बताए, लेकिन 10 जोड़े और 12 सदस्य थे, बाद में 11वां जोड़ा। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये हड़ा मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। चलो इसको मौलिक कर्तव्यों को करते हैं अभी। तो 51 का ए, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी में जो है स्वतंत्रता संग्राम को लिए जो प्रेरित किया उनका सम्मान करना। संप्रभुता, सी में 3 चीज़ें हैं, 3 में 3, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। और जो है 4 में देश आह्वान पर देश रक्षा के लिए जाना आह्वान पे। और 5वें में जो है भाईचारे को बढ़ावा देना, इस सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के सद्भाव, समान भाईचारे की सद्भावना रखना। ठीक है, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये 5 में है। 6 में संस्कृत आई हमारी, तो संस्कृति की सुरक्षा करना। ठीक है, और जो 7 है उसमें 7 चीज़ें, वन, झील, नदी और वन्यजीव सहित पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना। और 8 में वैज्ञानिक आई, मानवता और जांच सुधार को भावना में विकास करना। ठीक है, अब अपन करते हैं जो है सार्वजनिक संपत्ति की तथा हिंसा से दूर रहना, ये आई मतलब 9। और 10 जे, व्यक्तिगत प्रयास करना राष्ट्रहित में, ये अपना 10 है। और 11वां में माता पिता को जो 86वां जोड़ा गया था, शिक्षा से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा 1815। राजा राम मोहन राय, राजा राम ने आत्मीय सभा 1815। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना हुई ब्रह्म समाज 1828। तत्वबोधिनी सभा हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, ये भी राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज, ये 1825 में राजा राम मोहन राय। और जो है तुहफत उल मुहाविदीन 1809। और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये भी राजा राम मोहन राय। 3 मैगजीन, इनकी पत्रिकाएं थी 3, कौन सी थी? ब्रह्मांडिकल 1821 में, संवाद कौमुदी, ये भी 1821 बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में 1823 में। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय इन्होंने सबसे पहले आत्मी सभा की स्थापना की 1815 में। ठीक है, ब्रह्म समाज 1828। और तत्वबोधिनी सभा की भी करी, ब्रह्म समाज की भी करी राजा राम ने, आत्मा की भी करी, ब्रह्म की भी करी राजा राम ने, तत्वबोधिनी सभा की भी करी। हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1817 में, हिंदू कॉलेज। वेदांत 1825 में। तुहफत उल मुहाविदीन 1809 में इन्होंने स्थापना की, तुहफत उल मुहाविदीन। और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1800, ये भी 1809। और 3 पत्रिकाएं, ब्रह्मांडिकल, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, जिसमें मिरातुल अखबार 1823 है और ब्रह्मांडिकल और संवाद कौमुदी 1821 में है। ठीक है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी राजा राम को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलाने। अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसने 1889 को चलाया। और देवबंद मोहम्मद कासिम नदौदबी ने देवबंद आंदोलन 1866। और नदवत उल उलेमा आंदोलन नुमानी, शिबली नुमानी। और हदीस आंदोलन अहल ए हदीस वली उल्लाह इसने की। ठीक है, ये संस्थापक था अहल ए हदीस आंदोलन का वली उल्लाह। और नदवत उल उलेमा नदवत, ये है अपना शिबली नुमानी। और प्रथम जो मदरसा है 1781 में वारन हेस्टिंग के समय खोला गया। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के लिए अब्दुल लतीफ़ द्वारा ये खोला गया। ठीक है, बंगाल में पुनर्जागरण किया अब्दुल लतीफ़ ने, और प्रथम मदरसा खोला वो हेस्टिंग के समय में 1781 में खुला। ठीक है, ये खुला अपना पश्चिम बंगाल में ही, कोलकाता में खुला। ठीक है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे
फिल्ट्रेशन सिद्धांत के मैकाले, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का जनक बोला जाता है इनको। इनके समय गवर्नर जनरल बेंटिंग थे और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष ये मैकाले था। इनकी एक पत्रिका थी इसकी मिनट, जो 1835 में जो चलती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना, उच्च स्तर में अंग्रेजी, प्राथमिक स्तर में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसी को कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को ये आया, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का जनक जो है मैकाले है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917, सैडलर विश्वविद्यालय 17, राधाकृष्णन आयोग 1948, हंटर कमीशन 82, 1882 रिपन के समय हंटर कमीशन आया 1882 रिपन के समय। और मुदलियार जो शिक्षा आयोग है वो 1900 जो है 48 में मुदलियार। और DS कोठारी 1964। नई शिक्षा नीति 2021, नई शिक्षा नीति जो आई, नई शिक्षा नीति वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2021 में आई, ठीक है। जब अपन 11th क्लास में नहीं सॉरी हाँ नहीं छोड़ो। DS कोठारी आयोग 1964, मुदलियार शिक्षा आयोग 48, हंटर कमीशन 82, 48 राधाकृष्णन और मुदलियार शिक्षा आयोग 1948 में है। और जो सैडलर है वो 1917 में है। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में है, ठीक है। और हंटर कमीशन 1882 जो अंग्रेजों से रिलेटेड है। हंटर, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, सैडलर ये आज़ादी से पहले के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? यमुना का। कालिंदी यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, ये गंगा की, इसकी लंबाई है यमुना की 1376 किलोमीटर। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, हिंडन, ठीक है। ये चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये अपनी यमुना की सहायक नदी है। टोंस, गिरी, हिंडन। और उद्गम जो है यमुनोत्री से हुआ है, यमुना नदी का उद्गम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमरावती, भवानी, अर्कावती, हेमवती, काबिनी ये सब कावेरी की है। कावेरी की वती लास्ट में आता है। अमरावती, भवानी, हेमवती, अर्कावती सब, ठीक है। इसकी सहायक नदी है कावेरी की। उद्गम इसका ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कुर्ग कर्नाटक से हुआ है, इसका उद्गम कावेरी नदी का। भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को, भारत का स्कॉटलैंड। जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम द्वीप जो है कावेरी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी जो बंगाल का सूख है, बिहार का सूख कोसी है, छोटानागपुर का पठार से इसका उद्गम होता है। दामोदर का छोटानागपुर के पठार से, बंगाल का सूख है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, हुगली नदी की सहायक नदी है। और दामोदर की सहायक जो है वो बराकर और जमुनिया, दामोदर की जमुनिया और बराकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी के बांध ये, ठीक है, इनको करते हैं। टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया उत्तराखंड में। चमेरा रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में, चमेरा रावी हिमाचल प्रदेश। कोयना नदी महाराष्ट्र। और रिहंद नदी यूपी, रिहंद यूपी, कोयना महाराष्ट्र। सलाल बांध जो है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे, सलाल चिनाब जम्मू कश्मीर, सलाल जम्मू कश्मीर चिनाब। सलाल बांध कहाँ पे? सलाल जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, चिनाब नदी पे। ऊटी बांध है झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में, ऊटी भी जम्मू कश्मीर में है झेलम नदी पे। और बगलिहार जो है चिनाब नदी पे है, ये भी चिनाब नदी पे, बगलिहार जम्मू कश्मीर में। सलाल भी सेम, बगलिहार भी सेम, बगलिहार जम्मू कश्मीर, सलाल जम्मू कश्मीर, दोनों चिनाब नदी पे। और तवा बांध, तवा MP नर्मदा। और गांधी सागर MP चंबल, चंबल नदी पे गांधी सागर है, ठीक है। और तवा जो है नर्मदा नदी पे MP में। और मलमपुझा केरल, मलमपुझा नदी पे है केरल में। और इडुक्की पेरियार केरल में है, ठीक है। एशिया का पहला बांध है इडुक्की बांध। आगे बढ़ते हैं। जो है निम्न इनमें से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर, GST जो है इसके 4 प्रकार होते हैं। CGST, SGST, IGST, UTGST, ठीक है। एक तो 0% है और 5, 12, 18, 28, ठीक है।
CGST इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 अंकों का होता है CGST नंबर। और जो है GST परिषद जो है आर्टिकल 279A GST परिषद है, इसके अंतर्गत आती है। 23 सदस्य हैं। अध्यक्ष वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है। पहले जो अध्यक्ष थे वो अरुण जेटली थे, उस टाइम पे अरुण जेटली अध्यक्ष 2017 में। तो GST जब आया 1 जुलाई 2017 को आया। PM नरेंद्र मोदी थे, प्रणब मुखर्जी अपने राष्ट्रपति, गवर्नर उर्जित पटेल, गवर्नर RBI गवर्नर उर्जित पटेल, और वित्त मंत्री अरुण जेटली। ठीक है, GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात सही है। भारत 161वां है जो GST लागू करने वाला। पहला राज्य असम है, और जिसने स्टेट GST लगाया वो है तेलंगाना। और GST का नारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 101 जो हुआ 2016 में हुआ, वो 122वां बिल था। ठीक है, ये GST वाला। और 101वां संविधान संशोधन। GST एक्ट का प्रकाशन जो है 2017 12 अप्रैल 2017 को कानून एंड न्यायालय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, GST के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी पहले अध्यक्ष नेशनल अथॉरिटी, ये GST के तहत आता है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। इसके पहले अध्यक्ष हैं बद्री नारायण शर्मा। GST की जो है ना यो अथॉरिटी, इसके फर्स्ट अध्यक्ष हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक SDI जो है यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों में किस आधार पर तुलना करती नहीं कर इस आधार पर नहीं करती, किन 3 आधारों पर करती है। SDI का मापन UNDP के द्वारा किया जाता है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और EST जो है एस्टेब्लिश जो हुआ 1965 में UNDP बना, हेडक्वार्टर UNDP 65 न्यूयॉर्क। ठीक है, और ह्यूमन एंड डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इसका मापन ये करता है। पहली बार 1990 में मापा गया। भारतीय अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये अमर्त्य सेन भी हैं, महबूब उल हक ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो जो अमर्त्य सेन है इनकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1998 में किया और 99 में भारत रत्न से। ठीक है, अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी बुक है गरीबी और अकाल, अमर्त्य सेन। द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये 3 पुस्तक हैं अमर्त्य सेन की। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, गरीबी और अकाल, अमर्त्य सेन जी हैं। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसकी स्थापना कब हुआ? स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया। ठीक है, मेक इन इंडिया 2014 में आया। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। और जो वन स्टॉप सेंटर योजना 2015, 1 अप्रैल 2015 वन स्टॉप सेंटर योजना। PM कौशल विकास योजना, ये भी 16 जुलाई 2015 को PM कौशल विकास। अटल नवाचार 2016, अटल नवाचार PM कौशल। ठीक है, ये अटल नवाचार 2016 में, PM कौशल और वन स्टॉप योजना 2015 में, बाकी 14 में तो अपनी आई थी मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 2016, अटल नवाचार मिशन 2016। किस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है? नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, और ये समीकरण न्यूटन की गति के समीकरण। V बराबर U प्लस AT, सेकंड है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं? लो हम ठीक है का है। अक्रिय गैसें 18 में आती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सब 18 अक्रिय गैसें 18वें समूह में। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, विकास का सिद्धांत बुक दिया इन्होंने। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। इनकी बुक है 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1871 में। डेजर्ट ऑफ मैन 1871 में। डेजर्ट ऑफ मैन डिसेंट ऑफ मैन किसकी है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, विकास का सिद्धांत।
अनुवांशिकी के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। और जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन विकास का सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, और 71 में 11 साल बाद डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर 3 नियम दिए, मटर के पौधे पर इन्होंने परीक्षण किया, 3 नियम दिए। प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपविवन का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। लिंग निर्धारण के लिए 23वां गुणसूत्र जो है एलोसोम्स ये उत्तरदायी है। पुरुष XY, महिला XX, ठीक है। बॉय गर्ल होता है, ये तो सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट शिफ्ट इंडेक्स प्लेटफॉर्म की सूची में सूचीबद्ध होने वाला पहला बंदरगाह मार्मोगाओ बंदरगाह गोवा में है, ठीक है। और जो एनवायरमेंट शिफ्ट इंडेक्स है, जो नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड एनवायरमेंटशिप इंडेक्स जोड़ो। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि को सम्मेलन रामसर साइट जोड़े? फरवरी 2025 में 4 जोड़े, ठीक है। 89 हो गए। 2 तमिलनाडु के थे, सक्कराकोट्टई और तीर्थंगल तमिलनाडु के। और केचरोपल्ली ये सिक्किम, उदवा झील झारखंड। केचरोपल्ली सिक्किम, उदवा झील झारखंड, ठीक है। और तमिलनाडु में टोटल 20 हो गए, सबसे कम 10 हैं। आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ, 10 तो यूपी में है। ईरान में ये सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 में। रामसर की संधि पर भारत ने जो हस्ताक्षर किए 1975 में, नहीं भारत ने 82 में साइन किए और सब ने जो 1975 में साइन किए। और सम्मेलन जो हुआ रामसर ईरान में 1971 में हुआ। और भारत की पहली साइट कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। सबसे बड़ी सुंदरबन, सबसे छोटी रेणुका, हिमाचल प्रदेश। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, रेणुका हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985। आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम जो 1985 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार जो है संभाला है? चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अपने राजेश PR राजेश, ठीक है। श्रीजेश क्या नाम है इसमें लिखा नहीं। पहले कौन है? तो सुकुमार सेन है, ठीक है। पहली मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमादेवी, ठीक है। पहले सुकुमार सेन, पहली महिला VS रमादेवी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6-65, अन्य का 6-62। 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 या 62। स्थापना जो है 1950 में हुई। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई, चुनाव आयोग की। उसी टाइम 25 जनवरी को मतदाता दिवस। 324 से 329 भाग 15 में चुनाव है, ठीक है। 1989 तक 3 मेंबर थे और 1990 से 93 केवल 3 साल के लिए 1 मेंबर था, बाकी फिर से 3 मेंबर कर दिए गए। 3 ही मेंबर हैं। 90 से 93 तक 1 रहा। इसरो के चीफ इनको करते हैं, इसरो के चीफ BS नारायणन। पहली विधि महिला सचिव अंजू राठी, विधि सचिव महिला, पहली विधि सचिव है महिलाओं की, पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी। UIDAI के अध्यक्ष भुवनेश्वर कुमार, UIDAI। और NHRC के अध्यक्ष V राणा सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं परीक्षक एवं ये बने हैं, ठीक है। तो अपना ये कंप्लीट हुआ, ठीक है।